आज हम आप लोगों को विज़िट करवाएंगे जर्मनी की एक खूबसूरत और बड़ी सिटी का, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक बिज़नेस सिटी है और ज़्यादातर स्टूडेंट इधर स्टडी करने आते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। ये नज़ारा भी देखो, ये इसकी स्ट्रासन जा रही है। स्ट्रासन का मतलब है स्ट्रीट, स्ट्रीट में जो ट्रेन घूमती फिरती है, तो उसको स्ट्रासन जर्मनी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्राम कहते हैं। तो ये है वो बिजनेस सिटी जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मगर अभी तकरीबन 9 बजे सुबह का टाइम है, तो इस वजह से इतना रश नहीं है। बाकी दिनों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। देखो, ये लोग भी ये एंजॉय कर रहे हैं। आज इस लोग की भी छुट्टियाँ है, बल्कि छुट्टी है आज, हाफ डे है, सैटरडे है, तो उस वजह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये इधर ये एक खूबसूरत स्ट्रीट बनी हुई है, बिल्कुल पेड़ों के बीच में। ये है दरिया का नज़ारा। हम नीचे भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। अभी हम नीचे आ गए, नीचे वाला नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये है, हम बिल्कुल करीब आ गए, दरिया के बिल्कुल करीब ही हम आ गए। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग भी इंजॉय करो इसको। इधर बतख, इधर बेंचेस भी लगे हुए हैं, लोग बैठ के इधर का नज़ारा देखते या तक के इधर रेस्ट करते हैं। बाकी उस साइड पे भी बेंचेस लगे होते हैं। लोग साइकिलों पे भी जा सकते हैं और वॉक के लिए भी इधर निकलते हैं। और ये ऊपर ब्रिज बनी हुई है, ये पैदल रास्ते के लिए, और साइकिल पे भी बंदा जा सकते है, मगर गाड़ी पे नहीं, गाड़ी इस पे बंदा नहीं ड्राइव नहीं कर सकता। इसको हम, बल्कि हम नहीं, बल्कि जितनी भी हमारे देसी लोग हैं, तो वो इसको कहते हैं आशिकों का पुल, यानी इसका मतलब है लवर्स ब्रिज इसको कहते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे ऊपर जाके कि क्यों इसको लवर ब्रिज कहते हैं। जब फर्स्ट ईयर नाइट होती है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना रश होता है कि फिर इसको बंद कर देते हैं। जो कैपेसिटी होती है वो लोग आके इधर खड़े हो जाते हैं, और बाकी जो है ना, पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अम्मी है उसके साथ और छोटी सी बच्ची है। ये हम बिल्कुल ब्रिज के ऊपर आ गए। तो अभी इधर ताले लगे होते थे, मगर ये ब्रिज मेरे ख्याल से नया बनाया है, तो उस वजह से वो ताले नहीं है। तो लोग इस वजह से कहते थे इसको ये लवर्स ब्रिज,
क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर आके थाले लगाते थे, मगर वो थाले अभी जो है ना पता नहीं इधर की जो अथॉरिटीज़ है मेरे ख्याल से वो ताले उसने उठा दिए। ताला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, किसी ने भी एक ताला नहीं लगाया। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बहुत सारे काफ़ी ताले इधर लगे हुए थे। तो इसे लचक भी है इस ब्रिज में। ये भी सूरज धूप इधर से निकली हुई है, तो इस साइड का नज़ारा आप लोगों को सही नहीं आएगा। बाकी इस साइड जो है बस ये भी जो है ना रवाना हो गया। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, मेरे ख्याल से सोने की जगह भी है लोगों के लिए। अब ये जा रही है। ये एक बहुत खूबसूरत सा स्ट्रीट है, तो आप लोग इसे भी शेयर करो थोड़ा सा। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, तो ये फ्रैंकफर्ट का मेन ट्रेन स्टेशन है। तो इधर का बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, और बाकी अंदर जाके तो वो भी दिखाएंगे। तो ऐसा एक व्यू भी दिखा दूँ आप लोगों को। हम सिग्नल पे खड़े हैं, तो सिग्नल हमारी ग्रीन होगी तो फिर जो है ना हम रोड क्रॉस करेंगे। अभी सिग्नल हमारा ग्रीन हो गया, रोड क्रॉस करने लगे। अंदर जाके नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम स्टेशन के बिल्कुल अंदर ही इंटर हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा रश है, फिर आप लोग देख सकते हो। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे प्लेटफार्म्स हैं, ये ट्रेनें भी खड़ी है हर प्लेटफार्म पे, और साथ में ये बोर्ड भी लगा हुआ है किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। और ये प्लेटफार्म नंबर 15, फिर 16 और फिर आगे तकरीबन 23 तक ये प्लेटफार्म्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये भी आप इधर से भी आप अपने आप को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरी ट्रेन किस तरफ जा रही है, यानी कितने बजे जा रही है और कौन से प्लेटफार्म से जा रही है। तो जो पहले वाला ट्रेन है वो 9:26 पे जा रही है फ्रैंकफर्ट फ्लughafen। फ्रैंकफर्ट फ्लughafen का मतलब ये है कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, जो सबसे बिज़ी एयरपोर्ट है जर्मनी का, उसकी तरफ ये ट्रेन जा रही है। ये है जर्मनी का बुलेट ट्रेन, मेड इन जर्मनी। काफ़ी गंदा हुआ है, काफ़ी मच्छर इसने मारे हैं, क्योंकि बहुत स्पीड से ये जाती है, तकरीबन 300 से ऊपर। मैं अंदर जाके उसका नज़ारा भी आप लोग को दिखा देता, मगर मैं ट्रेन में इसलिए सफ़र नहीं करता क्योंकि मेरे साथ गाड़ी है, हम गाड़ी पर आते। इसको ICE कहते हैं। इतना लंबा है उसका जो है ना, मुझे तो खुद नज़र नहीं आ रहा इतना लंबा है, फिर भी देख सकते हो आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना आप लोगों को इसका अंदर नज़ारा भी दिखाएंगे। अभी हम पहुंच गए यूरो पार्क, इसको यूरो पार्क कहते हैं। ये फ्रैंकफर्ट में सबसे मशहूर पार्क ही है। जो बंदा आता है
तो इधर फ्रैंकफर्ट में इस पार्क में पिक्चर एक खींचता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये फिर काम चल रही है। तो यूरो पार्क इसलिए कहते हैं कि जो यूरो का निशान है तो ये बना हुआ है, तो उस वजह से इसको यूरो पार्क कहते हैं। तो ऐसा इधर का नज़ारा दिखा दूँ आप लोगों को। ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड आर्किटेक्चर है। तो यही है यूरो पार्क। तो ये यूरो का निशान लगा हुआ है, जिस तरीके से डॉलर का एक सिंबल होता है, तो इस तरीके से ये यूरो का सिंबल है। और जो स्टार लगे हैं तो ये यूरोपियन यूनियन में भी इस तरीके से स्टार लगे हुए हैं। बाकी ये इधर ये पार्क भी बना हुआ है। साथ में ये ट्राम का स्टेशन है। और जो कहते हैं बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी बातें। और ये भी एक खूबसूरत सा होटल, ये ओल्ड आर्किटेक्चर में बनी हुई है, 5 स्टार होटल है। ये फ्रैंकफर्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अभी तो मुझे पता नहीं कितना मंजिल है, मगर ये मुझे सबसे ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है। इधर का बहुत काफ़ी मशहूर जगह है इधर, क्योंकि ये जो एरिया है तो इसमें आपको हर किस्म का शॉपिंग सेंटर नज़र आएगा, शॉपिंग मॉल। तो ये सामने इसको कहते हैं गैलरिया कॉफ ऑफ। तो हम उसके ऊपर जाएंगे, ऊपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। लेफ्ट पे हम चढ़ने लगे, तो लास्ट फ्लोर पे वो रेस्टोरेंट है, तो हम 7 दबा देंगे। बिल्कुल लास्ट फ्लोर पे हमें जाना। ये रेस्टोरेंट में काम हो रही है, हम आगे नहीं जा सकते, तो वापस के अंदर ही दोबारा हम वापस बाहर आ गए, क्योंकि हमारा जो आप लोगों को नज़ारा दिखाना था तो वो नहीं हो सका। रेस्टोरेंट में काम हो रहा है, रेस्टोरेंट बंद है, तो उस वजह से हम जो वहाँ के जो टेरेस है वहाँ पे नहीं आ सकते। ये बहुत मशहूर जगह है, लोग इधर शॉपिंग करने आते हैं। पहले भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा यही है कि इधर बहुत प्यारे बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर आपको इधर नज़र आएंगे, शॉपिंग मॉल। अगर जो बंदा थकता है तो इधर बैठ के रेस्ट भी करता है। चाहो ये फ्रैंकफर्ट का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, हर बंदा इसको देखने आता है। इधर खूबसूरत से आर्किटेक्चर भी बनी हुई है, और इसका नाम है माइज़ील। झील तो जर्मनी में कहते हैं सील, और झील जो है ये इंग्लिश में, लिखा भी इंग्लिश में भी है। तो शॉपिंग सेंटर
शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर तो इसके अंदर ही होंगे छोटे छोटे से। हम अंदर जाके आप लोगों को सारा नज़ारा दिखाते हैं। अभी हम एक्सीलेटर्स पे जो है ना चढ़ेंगे, आप लोगों को ये सारा नज़ारा दिखाएंगे। ऊपर तक ये जा रही है, ऊपर से भी आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। और ये जो है ना, ये शॉपिंग सेंटर्स है, हर किस्म का ब्रांड। खूबसूरती के लिए ये आर्किटेक्चर, ये ग्लास भी लगा हुआ है। फिर हम ऊपर ही जा रहे हैं, खूबसूरत सा नज़ारा। हम और भी ऊपर जा रहे हैं। नीचे हमारी डीसी खड़ी है, तो उसको थोड़ा सा मुझे पता है कि उसको प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से मैं कैमरा उस साइड पे नहीं ला सकता। बाकी आप इतनी ऊपर हमारे अभी जो है ना, ईंट तक हम आ गए। तो ऊपर से आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं कितना ऊपर हम चढ़ गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, वो नीचे से हम जो है ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये सामने साट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तो हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स है, तो वो इधर से आपको मिलेंगे। ये ऊपर से थोड़ा सा नज़ारा। हम नीचे आ गए, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना था। तो अभी हम इधर थोड़ा रेस्ट करेंगे। अगर मोबाइल में चार्ज ना हो तो ये प्लग भी लगी हुई है साथ में, तो हम मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। इधर भी तो ये भी प्लग लगे हुए हैं, बंदा मोबाइल भी इधर चार्ज कर सकता है। तो हम इधर थोड़ा सा रेस्ट करके आगे एरिया भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये नीचे का नज़ारा, इस साइड का नज़ारा। लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ ऊपर लास्ट फ्लोर पे लोग जा रहे हैं। हर फ्लोर पे ये जो है ना बैठने की जगह होती है, और ये क्लब भी साथ में लगे होते हैं। तो इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। और बाकी अगर आप ज़्यादा थक गए हो तो इधर जो है ना, ये मसाज होती है, इधर ये लगे होते हैं, इसमें पैसे डालने पड़ते हैं। यूरो है 2.5 2 यूरो 8 मिनट, और 2.5 यूरो 12 मिनट तक मसाज होता है। अभी हमारा खाने का टाइम हो गया। ये कबाब भी आ गए, रोटी भी साथ में आ गई, और ये साथ में चटनी है, और कोल्ड ड्रिंक के साथ में। एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ, ये है स्कूटी। इसको स्कूटी कहते हैं इधर ही। तो ये सिटी की हर जगह पे खड़ी होती है। अभी देखो, इसका कोई स्टेशन नहीं है, बस ऐसे ही खड़ी है। आपको ज़रूरत है तो फिर अपना कार्ड इधर लगा के तो आप इसको ले जा सकते हैं। और ये देखो, ये चार्जिंग पोर्ट, इधर वायरलेस चार्जिंग है, तो आप इधर अपना नेविगेशन भी लगा सकते हैं, और अपना मोबाइल फिट करके तो चार्ज भी होएगा और आपका नेविगेशन भी ऑन होएगा। तो बहुत खूबसूरत ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। वेफन फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। और ये छोटा सा बोट,
जो जितना भी हो सके आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करनी है। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।